रमशा अलीज़े से कहती है कि अगर एक दफ़ा अपनी बहन समझ के तुम मुझे अपनी राजदान बना लेती तो मैं तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारी मॉम इस रिश्ते के खिलाफ हैं। ये बात मैं बहुत पहले जान चुकी थी। उनको अपनी दोस्त से डिस्कस करते हुए देख लिया था कि वो कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी उस गरीब लड़के ताबिश से नहीं होने देंगी। अलीज़े तो हैरत से रमशा को देखती है कि ये मेरी मदद करेगी, जिस पे रमशा कहती है कि अलीज़े तुम कुछ भी कहो, बहरहाल तुम मेरी बहन तो हो ना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हें ये तो पता है कि बाबा आजकल मेरी कोई बात नहीं टालते। अगर मैं उन्हें कन्विंस करती तो यकीन करो उन्हें इस रिश्ते पे कभी कोई एतराज ना होता। दरअसल रमशा तो ये सब इसलिए कर रही है कि अलीज़े को अपने रास्ते से हटा सके। जाहिर है कि अगर अलीज़े की शादी ताबिश से ना हो पाई तो अर्जुमंद अपनी बेटी की शादी सालार से करवा देगी और रमशा किसी तरह से भी सालार से दस्तबरदार होना नहीं चाहती। अब उसे पता है कि उसने आगे क्या करना है। एक तरफ उसने सालार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है, जबकि दूसरी तरफ ताबिश को कन्विंस करना है कि अलीज़े उससे सच में बहुत मोहब्बत करती है और अगर ताबिश अलीज़े से शादी कर लेता है तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। लेकिन अब रमशा को एक और टेंशन भी तो आ पड़ी है। पहले सिर्फ अलीज़े थी जिसे अपने रास्ते से हटाना था। लास्ट टाइम जब से उसने सुना है कि सज्जल को सालार ने घर पे ड्रॉप किया है तो वो सोचती है कहीं सज्जल ही मेरी राह का कांटा ना बन जाए, और अगर सज्जल और सालार की शादी हो गई तो मेरा राज खुलने में तो ज़रा देर नहीं लगेगी। इसलिए अपनी माँ से कहती है कि प्लीज़ कुछ भी करके सज्जल को इस जॉब से हटाएं, और अगर जॉब से फ़िलहाल नहीं भी हटा सकती तो उसे ये ज़रूर कह दें कि वो सलार पाशा से दूर रहे, क्योंकि मुझे यही डर है कहीं जॉब की आड़ में सलार पाशा से चक्कर न चला ले। जाहिर है कि वो भी तो जल्दी अमीर होने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रही होगी। आप सज्जल को सलार से दूर रहने की तनबीह करें और तब तक मैं पापा को कन्विंस कर लूंगी कि सज्जल को इस जॉब से निकाल दे। राबिया अगले दिन जब सज्जल को ऑफिस के लिए निकलते देखती है तो उसे कहती है कि पहले एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। कल तुम सलार के साथ आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रमशा के सामने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं की, लेकिन अब याद रखो कि तुम दोनों की इज्जत की हिफाजत मैंने अकेली औरत ने बहुत मुश्किल से की है। मुझे तुम्हारी तरफ से डर लगा रहता है कि कहीं इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ के तुम मोहल्ले में मेरी इज्जत खाक में ही ना मिला दो। सज्जल को तो अपनी माँ की बात सुन के बहुत अफसोस होता है कि वो इस पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। फिर सज्जल को ख्याल आता है कि रमशा ने ही तो अम्मी के सामने मेरा इमेज खराब किया है उस अहमद को लेके, जो कि दरअसल रमशा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन रमशा ने पता नहीं क्यों सज्जल के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बाद से वो अहमद भी गायब है कि सज्जल राबिया के सामने उसे पेश कर सके कि रमशा झूठ बोल रही है। सज्जल सोचती है कि पता नहीं मेरे इम्तिहान कब खत्म होंगे। बहरहाल ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ सलार पाशा जो ये सोच रहा था कि अब सज्जल कभी ऑफिस नहीं आएगी, उसे ऑफिस में आता देखकर हैरान परेशान रह जाता है। दूसरी तरफ बेचारी अलीज़े जो दिन रात ताबिश की मोहब्बत में तड़प रही है, एक दफ़ा फिर ताबिश से मिलने उसकी वर्क प्लेस पे पहुंच जाती है कि उससे पूछ सके कि उसने जानबूझ के अलीज़े के फादर के सामने अपना इमेज क्यों खराब किया, जबकि अलीज़े ताबिश को बहुत अच्छे से जानती है कि उसे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब अलीज़े जब ताबिश के पास जाती है अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए तो ताबिश कहता है अलीज़े तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अलीज़े ताबिश को बता देती है कि अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ। ताबिश अलीज़े को समझाता है कि अलीज़े मोहब्बत मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन हमारी क्लास डिफरेंस की वजह से मैंने तो अपनी मोहब्बत को किसी गहरे खड्डे में दफन कर दिया है। बेहतर यही है कि तुम भी इस मोहब्बत को किसी गहरे खड्डे में दफन कर दो, क्योंकि इस जन्म में हम दोनों एक हो जाएं ऐसा तुम्हारी माँ कभी होने नहीं देगी। और फिर उसे बता देता है कि किस तरह तुम्हारी माँ ने मेरे घर आके मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की थी, जबकि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या तुम मुझसे मोहब्बत करो। तो तुम्हारी माँ को क्या हक पहुँचता है कि वो हमें गरीब समझ के जब जी चाहे हमारी इंसल्ट करती रहे। अब ताबिश तो अपने होटल से ही बाहर निकल जाता है। अलीज़े कुछ देर तो वहीं खड़ी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ उसकी माँ कर रही है। आखिर उसकी अपनी माँ उसकी खुशियों की दुश्मन किस लिए बनी हुई है। अलीज़े जब होटल से बाहर निकलती है तो उसके दिमाग में चूंकि ताबिश और अपनी माँ के लिए ख्यालात चल रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन ड्राइविंग से हट जाती है और फिर उसकी गाड़ी इम्बैलेंस होकर सामने दरख्त के साथ टकरा जाती है। अलीज़े का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, लोग जमा हो जाते हैं और ताबिश भी दूर खड़ा ये सब मंजर देख लेता है। ताबिश तो अलीज़े की गाड़ी का एक्सीडेंट देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फ़ौरन वहाँ भागता है और इमरजेंसी में अलीज़े को हॉस्पिटल लेके जाता है। अलीज़े के घर वालों को जब उसके एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो अर्जुमंद सलार पाशा को लेके फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागती है और वहाँ सामने ताबिश को खड़े देखकर उसका सारा गुस्सा ताबिश पे ही उतरता है। उसे यही लगता है कि यही मेरी बेटी के इस एक्सीडेंट की वजह है। सलार पाशा से कहती है कि फ़ौरन पुलिस को बुलवाओ और इसे हथकड़ियां पहनाओ, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हादसा पेश आया है। हालांकि बेचारा ताबिश तो अलीज़े को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके आया था कि उसकी जान बच सके। अब ये बात तो जब अलीज़े होश में आएगी तभी अपनी माँ को बता पाएगी। हो सकता है इस दौरान ताबिश को सच में पुलिस अरेस्ट करके ले जाए।
जिसके बाद अलीज़े को अपनी माँ से शदीद नफरत महसूस हो कि ये ना सिर्फ मेरी खुशियों की कातिल हैं बल्कि इनकी वजह से ताबिश पुलिस कस्टडी में है और इसी वजह से ताबिश की ना सिर्फ अपनी वर्क प्लेस पे बल्कि अपने मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा बदनामी होने वाली है। दूसरी तरफ सालार सज्जल की वजह से गुस्से में होता है, अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इसने रिज़ाइन नहीं किया और काम पे पहुंची हुई है। अब तो सालार के दोस्त को भी उसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उमर अपने दोस्त सालार से कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो। जस्ट लीव हर अलोन। मैं तो कहता हूँ तुम ये समझो कि वो तुम्हारे कैलिबर की ही नहीं है। तो सालार पाशा उमर से कहता है कि उस लड़की की औकात ही क्या है, मेरी एम्प्लॉय है, मैं चाहूँ तो आज उसे जॉब से निकाल बाहर करूँ, सिर्फ अंकल की वजह से चुप हूँ कि अंकल ने उसे काम पे रखा है, वरना उस लड़की की हैसियत ही क्या है सालार पाशा के सामने। और ये तो सलार पाशा अभी कह रहा है, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि वो लड़की सलार पाशा से ज़्यादा हैसियत रखती है, क्योंकि सज्जल भी कोई आम लड़की नहीं बल्कि तैमूर पाशा की सगी औलाद है। बहरहाल सज्जल जो परेशानियों में घिरी है और सोचती है कि जब से दादा अब्बू इस दुनिया से गए हैं मेरी परेशानियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो उसकी नज़र अचानक सामने खड़े अहमद पे पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि अहमद इस ऑफिस में क्या कर रहा है। अब ये तो अहमद और सज्जल दोनों को ही आगे जाके पता चलेगा कि दोनों ही इस ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और फिर अहमद सज्जल को ये भी बताएगा कि किस तरह रमशा की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, वो भी मुझे माफ़ किए बगैर, और मैं रमशा से इस चीज़ का बदला लेने के लिए ही वापस आया हूँ। तो नाजरीन, ड्रामा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप में से किस किस को इंतज़ार है सज्जल और सलार पाशा के एक होने का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर